इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंटोनियो ग्रामची, वो कहता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉर। पहला कहता है कि वॉर ऑफ पोजीशन वर्सेस वॉर ऑफ मैन्यूवर। ये जो वॉर ऑफ मैन्यूवर है, ये एक तरह से डायरेक्ट रिवॉल्यूशन है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना वाज रिमूव्ड इन जस्ट वन वायलेंट प्रोटेस्ट। अचानक से सत्ता बदल गई, है ना। तो इसको बोला गया वॉर ऑफ मैन्यूवर। और ऑन द अदर हैंड वॉर ऑफ पोजीशन, जिसके अंदर दिस इज अ स्लो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, जो कि एक तरह से धीरे धीरे बिल्डअप करता है, धीरे धीरे लोगों का हार्ट को विन किया जाता है ना। और कहता है कि धीरे धीरे करके ये क्या करता है, चैलेंज करता है डोमिनेंट क्लास को एक तरह से रिमूव करने में। और कहता है कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली फॉर दोज जो कि एजुकेटेड क्लास हैं, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी हो गए, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, है ना। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी वेस्टर्न समाज की बात कर दे, क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन जो है काफ़ी स्ट्रांग है, उनके अंदर जो चर्चेज हैं काफ़ी स्ट्रांग है, उनके अंदर जो रिलीजियस सेंटिमेंट है काफ़ी स्ट्रांग है ना। इसलिए कहता है कि रिवॉल्यूशन जो है इट कांट कम फ्रॉम द वायलेंट सीजर ऑफ पावर, स्पेशली इन द वेस्टर्न समाज, जो कि वॉर ऑफ पोजिशन है। तो वॉर ऑफ पोजिशन क्या है, स्लो है, धीरे धीरे करके आप उसको उसकी इडियोलॉजी को बदलते हैं, धीरे धीरे आप उसके सिस्टम को बदलते हैं, तब जाके आप लोगों का हार्ट को विन करते हैं हेजमनी के थ्रू, एंड दैट्स हाउ यू चेंज द पावर, दैट्स हाउ यू क्रिएट न्यू पावर। लेकिन एक तरह से और दूसरी तरफ क्या है, वॉर ऑफ मैन्यूवर है, जो कि आप बिल्कुल जैसे होता है ना उठा के पटक देना, बिल्कुल उसी तरीके से वॉर ऑफ मैन्यूवर में एक तरह से डायरेक्ट रिवॉल्यूशन है। जैसे आपका रशियन रिवॉल्यूशन था, है ना। रशियन रिवॉल्यूशन नहीं बल्कि रशिया में एक जगह जाके रिवॉल्व किया गया, उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन आया। फिर जैसे बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उसको एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ही प्रोटेस्ट में खत्म कर दिया, है ना, एक ही प्रोटेस्ट में हटा दिया। So that's all for today. See you in the next one. I hope you have learned something from it.